सो क्लास 8 प्रैक्टिस पेपर सेट सैम्पल पेपर मैंने एक डाल दिया है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट डालने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं पेपर स्टार्ट करूं, आपको पेपर का थोड़ा फॉर्मेट बता देते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 आएंगे, 1 नंबर का एक, तो 10 नंबर के वो रहेंगे। शॉर्ट आंसर छोटे आंसर 10 आएंगे, 3 नंबर का एक, तो 10 या 30, 30 मार्क्स ये हो गए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4, 5 मार्क्स का एक, सो 20, तो टोटल 30, 20, 50 प्लस 10, 60 टोटल नंबर आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस पेपर नंबर 2। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पेपर देखा हो तो आपको याद होगा कि फर्स्ट पेपर के अंदर भी जो पहला क्वेश्चन था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक अनसीन पैसेज था, ऐसा पैसेज जो हमने पढ़ा नहीं है ना। इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन के आंसर देना होते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लॉयन डिसाइडेड टू गो टू वॉर। मीन्स एक बार एक लॉयन, शेर ने लड़ाई करने के बारे में विचार किया। He summoned his minister and commanded all the animals in his forest to come before him। मतलब उसने समन निकाला, मतलब एक नोटिस निकाला, उसके मिनिस्टर्स को बुलाया। ठीक है, ठीक है, उन्होंने सारे एनिमल्स को बुलाया अपने पास। द लॉयन सब्जेक्ट्स ऑल प्रेजेंटेड देमसेल्फ एंड द लॉयन इश्यूड द ऑर्डर। ठीक है, उन्होंने सबको बुलाया था, उनको ऑर्डर दिया। एलिफेंट, यू आर द लार्जेस्ट, सबसे बड़े हो। यू विल कैरी द गन्स एंड ऑल सप्लाईज, तो तुम सारी बंदूकें और सारी सप्लाई सामान अपने ऊपर लाद के ले जाओगे। यू फॉक्स आर वेरी स्लाई, सो यू विल हेल्प मी ड्रॉ अप द प्लान्स फॉर द बैटल। तुम मुझे बैटल के प्लान्स लेके दोगे, है ना, समझाओगे, बताओगे। यू मंकी, निम्बल एंड गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज, विल एक्ट एज लुक आउट, है ना, तुम आगे का सीन देखने में मदद करोगे। बियर, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, सो यू विल क्लाइंब द फोर्ट्रेस वॉल्स एंड स्केयर द एनिमी, तुम दीवारों पे चढ़ के एनिमी को डराओगे। Amongst those present were also a rabbit and a donkey. When the king ministers saw them, they shook their heads, and then one of them said, "Sir, I don't think the donkey will make a good soldier." अब वहाँ पर क्या था, एक रैबिट और डंकी भी थे। जब किंग के मिनिस्टरों ने उनको देखा, सॉ यानी देखा, दे शॉक, वो थोड़ा सा शॉक हो गए। वन ऑफ देम सेड, उनमें से किसी एक ने कहा, सर आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, द डंकी विल मेक अ गुड सोल्जर, कि डंकी अच्छा सोल्जर बन पाएगा। ही इज़ ईजिली फ्राइटेंड, बहुत जल्दी डर जाता है। द लॉयन लुकड एट द डंकी एंड रिमार्क्ड, ही ब्रेज लाउडर देन आई रोर, वो बहुत ज़ोर से चिल्ला सकता है, मेरी चिल्लाऊँ उससे भी ज़्यादा ज़ोर से। ही विल बी द ट्रम्पेट दैट विल रैली द ट्रूप्स, तो वो ट्रम्पेट की तरह काम करेगा। The minister then pointed to rabbit and said, "He is even more nervous than the donkey." वो तो डंकी से भी ज़्यादा नर्वस है। The lion went over to the rabbit and said, "You have learned to be faster than the other to survive, so you will act as my messenger." तुम मेरे मैसेंजर की तरह काम करोगे। क्यों? क्योंकि तुमको बहुत तेज़ दौड़ना आता है। फास्टर देन अदर, तुम बाकी लोग से तेज़ दौड़ सकते हो, तो तुम मेरे मैसेंजर की तरह काम करना। Then turning to crowd, he said, "Everyone can help the common cause as best he is able." मतलब हर कोई कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है, एवरीवन कैन हेल्प कॉमन कॉज, ठीक है, एज बेस्ट ही इज एबल, जिस काम में वो अच्छा है वो काम वो कर सकता है। तो हु इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो लॉयन। वॉट, सबको पता है जंगल का राजा कौन है, शेर, लॉयन। वॉट इज मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन दिस एक्सट्रैक्ट, इसका मीनिंग है, उन्होंने बियर के लिए क्या कहा था, तो बियर के लिए उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल, कि आप स्ट्रॉन्ग और एजाइल हो। फोर्थ, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स अफ्रेड, डरा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब फ्राइटेंड। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एनिमी, एनिमी का अपोजिट होता है बच्चों फ्रेंड।
एनिमी मतलब दुश्मन, तो उसका उल्टा दोस्त। अब अगले 5 MCQ के लिए एक और चीज़ मिली है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है, रीड द गिवन इनविटेशन कार्ड। यहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड दिया, इसको पढ़ो। फॉर अ मैरिज सेरेमनी, किसी शादी का कार्ड है। एंड आंसर द ऑप्शंस 6 to 10। चलो इसको पहले पढ़ लो। इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल मिस्टर एंड मिसेस कृष्णा राव मूर्ति रिक्वेस्ट द pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage ceremony of their son Raja Rao Murthy with Ronak Raman, daughter of Subramaniam Raman, Noida। प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? मैरिज ऑन संडे 25 दिसंबर 20, जो भी यहाँ हो सकता कोई डेट लिखी, मतलब ईयर लिखा हो, 2023-24 जो भी हो, एट गुलमोहर परिसर नोएडा। डिनर ऑन ट्यूसडे 27 दिसंबर, ठीक है, फ्रॉम 7 PM ऑनवर्ड्स। वेन्यू प्लेग्राउंड अपोजिट GDOG कॉलेज, अशोक विहार, अशोका गार्डन, इंदौर। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस डला हुआ है। यह एड्रेस है कृष्णा राव मूर्ति, हाउस नंबर 436, विजयनगर, इंदौर। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। चलिए, ये तो था एक आपका इन्विटेशन। अब क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द ब्राइड बिलोंग टू। ब्राइड मतलब, ठीक है, ब्राइड कहाँ से है, मतलब जो लड़की है वो कहाँ से, तो वो है नोएडा से। कैसे पता चला? डॉटर ऑफ सुब्रमण्यम रमन की डॉटर है वो, नोएडा से। तो इसका आंसर क्या आएगा? नोएडा। इफ़ अ गर्ल इज टॉकिंग टू हर फादर अबाउट द प्लेस ऑफ मैरिज, इट मीन्स शी इज टॉकिंग अबाउट, सो वो बात कर रही है वेन्यू के बारे में कि वेन्यू कहाँ है। रौनक रमन फादर इन लॉ इज, रौनक रमन के फादर इन लॉ कौन है? तो हमको ऐड में देखना पड़ेगा। सास ससुर कहा जाता है बच्चों। तो सास ससुर मतलब जो ये राजा राव मूर्ति है, लड़के के माता पिता, मिस्टर एंड मिसेस कृष्णा राव मूर्ति। तो आंसर है कृष्णा राव मूर्ति, फादर इन लॉ। सिर्फ फादर का पूछा इसलिए। अनादर वर्ड फॉर वेडिंग, वेडिंग का कोई और शब्द? मैरिज। द वर्ड मर्सीफुल इज, मर्सीफुल होता है एक एडजेक्टिव बच्चों। क्या होता है? एडजेक्टिव। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नंबर 11 से 20 तक, ठीक है, जिनके आंसर हमको देना है। 3 मार्क्स हर एक पर हमको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोएम डोंट क्विट अबाउट। जो पोएम डोंट क्विट है वो किस चीज़ के बारे में है, ये हमको बताना है। द पोएम इज ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन एंड विल पावर टू नॉट गो टू गिव अप। मतलब ये जो पोएम है ये है डिटर्मिनेशन के बारे में और विल पावर के बारे में, किसी की दृढ़ निश्चय और उसके मन की शक्ति के बारे में, जो कभी गिव अप नहीं करता है। ठीक है, जो कभी गिव अप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड रमन नंदास फादर रिएक्ट टू द इंसिडेंट ऑफ क्लास। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। तो when Ramananda's father came to know about the incident of class, मतलब जब रमनंदास के फादर को पता चला कि क्लास में क्या घटना हुई। इंसिडेंट इन क्लास, नो अबाउट मतलब जब उन्होंने जाना इस बारे में, किस बारे में? क्लास के इंसिडेंट, घटना के बारे में, क्या हुआ क्लास में। ही सेंट फॉर टीचर, वो टीचर के पास गए। ही टोल्ड हिम दैट, उन्होंने उनको कहा, वॉट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कम्युनलिज्म। ठीक है, और उन्होंने ब्रीड कम्युनलिज्म के बारे में उनसे बात करी। क्वेश्चन 13 है, वाई ट्रीज आर यूजफुल टू अस। ट्रीज हमारे लिए यूजफुल क्यों है? ठीक है, इसका आंसर है बच्चों, ट्रीज आर यूजफुल बिकॉज दे गेव अस
दे गिव अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, सैरल्स देते हैं टू ईट, खाने के लिए हमको फ्रूट वेजिटेबल और सैरल्स देते हैं। दे गिव अस वुड, लकड़ी देते हैं, टू मेक हाउस एंड फर्नीचर, घर और फर्नीचर बनाने के लिए हमको वो क्या देते हैं, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, वुड। नेक्स्ट है वाई वॉज शरद अनकंफर्टेबल इन द ट्रेन, शरद इनकम्फर्टेबल क्यों था ट्रेन में? तो बच्चों इसका आंसर है शरद वॉज अनकंफर्टेबल, शरद अनकंफर्टेबल था इन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर, बिकॉज ही डिड नॉट मीट द आइज ऑफ ट्रेवल मेट्स, क्योंकि उसको उसके ट्रेवल मेट नहीं मिल रहे थे। ही वॉज अफ्रेड दैट द अदर चिल्ड्रन विल नोटिस हिज डिसेबिलिटी, कि हर एक बच्चा उसकी डिसेबिलिटी को नोटिस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखते हैं बच्चों। राइट वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिखना है। एन ऑफिशियल लेटर टू मेक एन अरेस्ट और सर्च, मतलब किसी के लिए सर्च या अरेस्ट करने के लिए जो लेटर निकालते हैं, जनरली पुलिस में होता है, कोर्ट में होता है, इसको वारंट कहा जाता है, वारंट। अ पर्सन हु ग्रो और सेल्स फ्लावर, जो फूल को मतलब लगाता है खेतों में और उनको बेचता है, वो फ्लोरिस्ट होता है। अ पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड, जो व्यक्ति ये मानता है कि भगवान नहीं है, उसको एथिस्ट कहते हैं। ठीक है, एथिस्ट। क्वेश्चन 16 देखते हैं। वाई वॉज द ईगल एंग्री विद द किंग, ईगल किंग से एंग्री क्यों हो गया? वाई वॉज द ईगल एंग्री विद द किंग, एंग्री मतलब गुस्सा था, किंग से गुस्सा क्यों था? द ईगल वॉज एंग्री विद द किंग एज ही प्रोटेक्टेड इट्स प्रे, क्योंकि उन्होंने उसके शिकार को बचाया, प्रोटेक्शन दी, जिसके शिकार को वो मार के खा सकते थे। द डोव एंड ही रिफ्यूज टू सरेंडर इट टू ईगल, उन्होंने बोला जो डोव को आपने बचाया उसको मुझे दो, मुझे सरेंडर करो उसको, है ना, ये ईगल इसलिए उनको बोल रहा था। अगला है व्हाट इज पोएट्स विश फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पोएट की क्या इच्छा है, क्या विश है? ठीक है, सो द पोएट विशेज दैट, पोएट क्या विश कर रहा है? ऑल ऑफ अस शुड वर्क विथ ट्रू एंड अर्नेस्ट जील, मतलब हमको सबको एक सच्चे मन से या उस अर्नेस्ट जील से काम करना चाहिए। ही वॉन्ट अस टू वर्क ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, हमें काम कैसा करना चाहिए? ऑनेस्टली करना चाहिए, ईमानदारी से, और पूरी होशो हवास में सिंसियरली काम करना चाहिए। सिंसियर मतलब बहुत कैसे कह सकते हैं, सिंसियर बिल्कुल ध्यानपूर्वक, है ना, मस्ती मजाक में नहीं करना चाहिए। वाई वुड द पीपल ऑफ विलेज वेट एगरली फॉर द बस, मतलब विलेज के जो लोग थे, गांव के लोग, वेट यानी इंतजार कर रहे थे, एगरली मतलब बहुत उत्सुकता से, बहुत जल्दी जल्दी में, उसका मतलब आप बोल सकते हैं किसी काम के होने की बहुत जल्दी हो, आपको ये हो जाए तो मजा आए, उसको एगरनेस कहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे थे गांव के लोग, एगरली बस का वेट क्यों कर रहे थे? पीपल वुड वॉन्ट वेट एगरली फॉर द बस एज इट वुड कम विथ न्यूज़पेपर, क्योंकि वो बस न्यूज़पेपर लेके आती थी, वीकली मैगजीन लेके आती थी, और उनकी पोस्ट, कोई डाक है, किसी ने उनके लिए कुछ लेटर भेजा तो वो लेके आती, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार होता था। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म, इन सेंटेंसेस का पैसिव फॉर्म बनाना बच्चों आपको। ठीक है, वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो बच्चों इसका पैसिव क्या बनेगा, यही बता देता हूँ मैं आपको। इसका आंसर होगा स्टैम्प्स, पेंसिल से दिख नहीं रहा बराबर। सो स्टूडेंट मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे होता है। स्टैम्प्स प्लूरल है ना, तो आर लगेगा, आर, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लगा हुआ है तो यहाँ पर बीइंग लगेगा, आर बीइंग कलेक्टेड बाय अस, कैसे हुआ समझाता हूँ आपको। तो स्टूडेंट क्या हुआ इसका, देखो कैसे बनाते पैसिव समझाता हूँ। यहाँ लिखा था स्टैम्प्स, जो सबसे पहले आता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले स्टैम्प्स लिखा, ऑब्जेक्ट, प्लूरल है इसलिए यहाँ लगाया आर, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटेंस में आईएनजी लगा है तो हम हमेशा एक वर्ड जोड़ेंगे, याद कर लेना आप लोग,
जहाँ भी आईएनजी वाले सेंटेंस आएंगे वहाँ एक लेटर जुड़ेगा बीइंग। फिर मेन वर्ब है कलेक्ट, उसमें आईएनजी लगा था तो कलेक्ट का थर्ड फॉर्म कलेक्टेड आ जाएगा बाय, और जो सबसे पहला सब्जेक्ट वी था वो बन जाएगा अस। क्या बन जाएगा? अस। दूसरा, मिस्टर शर्मा टीचेस मी इंग्लिश, तो वो क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश। क्या लिखेंगे? इंग्लिश। प्रेजेंट का सेंटेंस है, कैसे पता चला? टीचेस वर्ब में जब भी एस लगाओ, टीच यानी पढ़ाना, उसके आगे ई एस लगाए तो प्रेजेंट में होता है। तो इंग्लिश इज, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो TAUGHT टॉट बाय मिस्टर शर्मा। ठीक है, ठीक है, बाय मिस्टर शर्मा टू मी। ठीक है, टू मी लास्ट में आ गया। लास्ट क्या है? डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो पुअर की इंसल्ट मत करो। ठीक है, इसका आंसर है बच्चों लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, नॉट बी इंसल्टेड। ठीक है, राइट 3 लाइन्स ऑन डेली रूटीन ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। ही वुड टेक अ डिप इन द गंगा, मतलब वो गंगा में नहाते थे। ही वुड डू रियाज एट द बालाजी टेम्पल, बालाजी टेम्पल में रियाज करते थे। ही वुड प्रैक्टिस रेसलिंग, और रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे। बच्चों अभी थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, 21 से 24 तक 4 क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे रिक्वेस्ट करना है टू चेंज योर सेक्शन, कि वो आपका सेक्शन चेंज कर दे, किसी दूसरे सेक्शन में आप पढ़ने जाना चाहते हो। इसका आंसर है बच्चों टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिख देना जिस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो। ठीक है, रतलाम, इंदौर, भोपाल, जहाँ आप रहते हो वो लिख देना, मतलब आपका स्कूल कहाँ पर है। यहाँ पर आज की डेट, जिस दिन पेपर दो उस दिन की डेट डाल देना। SUB मतलब सब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में आपने लिखा है, तो आपने लिखा है रिगार्डिंग चेंज ऑफ सेक्शन, आप अपना सेक्शन चेंज करना चाहते हो, उसके बारे में आपने लिखा है। हाँ, तो मोस्ट रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू स्टेट दैट, ये तो बच्चों थोड़ा सा फॉर्मेट है, याद ही कर लेना, हर जगह काम आता है। आई बैक टू स्टेट दैट मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ आई एम आनंद शर्मा, आई एम आनंद शर्मा मतलब यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है। ठीक है, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A इन योर स्कूल। आई विश टू चेंज माई क्लास सेक्शन फ्रॉम A to C, मैं मेरी क्लास का सेक्शन A से C करवाना चाहता हूँ। बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स आर इन सेक्शन C, क्योंकि मेरे सारे दोस्त सेक्शन C में। माई सेक्शन वॉज चेंज्ड दिस ईयर बट आई एम अनेबल टू एडजस्ट विथ माई न्यू क्लासमेट्स, मेरा सेक्शन इस बार चेंज हो गया बट मैं अनेबल हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे न्यू क्लासमेट के साथ मज़ा नहीं आ रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई शैल बी हाईली ऑब्लिग्ड इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। एंड चेंज माई सेक्शन, और मेरे सेक्शन को चेंज कर दें। थैंकिंग यू, यू आर सिंसियरली ओबीडियंटली, जो लिखना चाहें आनंद शर्मा क्लास 8, यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, अपनी क्लास लिखोगे। ठीक है, तो आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पोएम चिल्ड्रन हु आर वांटेड एवरी आवर, बच्चे जो अपना हर एक घंटा जीना चाहते हैं। इन द पोएम द पोएट वॉन्ट्स द चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग, पोएट ये चाहता है बच्चे फिजिकली मतलब शरीर से और मेंटली मतलब दिमाग से मजबूत बने। सच चिल्ड्रन आर नीडेड एवरीवेयर, ऐसे बच्चों की ज़रूरत हर जगह होती है। दे शुड बी ऑलवेज रेडी टू वर्क, वो हमेशा काम करने को तैयार होते हैं। एंड नॉट बी लेजी, ना ही आलसी होते हैं, और ट्रबलसम होते हैं फॉर एवरीवन, किसी के लिए मुसीबत भी नहीं बनते। दे शुड पुट देयर होल एफर्ट, वो अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं इन वॉट एवर दे डू, जो वो काम करते हैं।
वेदर दे आर वर्किंग इन द वर्कशॉप, वो किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, इन द फर्म, किसी खेत में कर रहे हो, या किसी डेस्क पर बैठे हो कुछ और वर्क कर रहे हो। दे शुड वर्क सिंसियरली, दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, वो देश के भविष्य होते हैं। एंड द नेशंस डेस्टिनी लाइज इन देयर एफर्ट, और इस देश का भविष्य, इस देश की जो क्या कह सकते हैं इच्छाएं हैं, वो इन सब के एफर्ट में ही छुपी होती है, प्रयासों में। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, एक पिक्चर आपके सामने दिया है, एक बूढ़े अंकल जी बैठे हैं, एक आंटी जी बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं शायद न्यूज़पेपर, इनके हाथ में कुछ किताबें हैं, ठीक है। और हमको इस पिक्चर के ऊपर थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ सा लिखना है, ठीक है। बच्चों इनकी ये जितनी है कि किसी ना किसी के दादा दादी जरूर होंगे। सो द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा या दादी या नाना नानी जो भी है, आर ट्रूली अ ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, वो हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा सा वरदान होते हैं। दे आर द वंस हु हैव गिवन अस आवर पेरेंट्स, जो हमको हमारे माता पिता से मिलाते हैं। दे आर द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्डेस्ट सबसे बड़े होते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं। दे आर द पीपल हु केयर फॉर अस, है ना, ये वो लोग होते हैं जो हमारा केयर यानी ध्यान रखते हैं सेल्फलेसली, बिना किसी चीज़ के मतलब हम कोई काम करते हैं कुछ किसी फ़ायदे के लिए, लेकिन ये बिना किसी फ़ायदे के सेल्फलेसनेस के थ्रू हमारा ध्यान रखते हैं। एंड लव अस एंडलेसली, और हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आई लव माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को प्यार करता हूँ। दे होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, वो मेरे दिल में उनके लिए बहुत स्पेशल जगह है। विच नो वन एल्स कैन टेक, जिसको कोई और नहीं ले सकता। दे एडवाइस अस एंड शो अस द राइट वे, वो हमें एडवाइस देते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। दे आर वेरी लविंग, बहुत लविंग है वो, केयरिंग भी है, मैच्योर्ड एंड पेशेंट है। पेशेंट मतलब उनके अंदर बहुत धैर्य है, बीमार नहीं है, पेशेंट है। मैच्योर मतलब बहुत ज़्यादा समझदार भी है, कह सकते हैं, मैच्योरिटी बहुत है उनके अंदर। दे टीच मी गुड मैनर, वो मुझे अच्छे मैनर सिखाते हैं। दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, वो उनके जीवन के जो एक्सपीरियंस उनने लाइफ में देखा है वो सब हमें शेयर करते रहते हैं। दैट कैन हेल्प मी, जो मुझे बहुत मदद करता है। टू डू द राइट थिंग इन लाइफ, जीवन में सही काम करने के लिए। वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमें हमारे फैमिली के जो एल्डर मेंबर है उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। 24th क्वेश्चन लास्ट, वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू सरेंडर द डो, किंग ने डो को देने से सरेंडर क्यों किया। द किंग रिफ्यूज टू सरेंडर द डो बिकॉज इट वॉज इन हिज शेल्टर, वो उनके शेल्टर में था, मतलब उनके घर में था, ऐसा कह सकते हो, या उसके अंडर में था। एंड ही वुड नॉट बिट्रे इट्स ट्रस्ट, और वो उसे धोखा नहीं दे सकते थे। बिट्रे मतलब उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते थे, उसके ट्रस्ट का उसके भरोसे को नहीं तोड़ सकते थे। ही बिलीव दैट प्रोटेक्टिंग द इनोसेंट बर्ड वॉज हिज फॉरमोस्ट ड्यूटी, मतलब उस इनोसेंट बर्ड को बचाना उनकी सबसे ज़रूरी ड्यूटी है, फॉरमोस्ट ड्यूटी है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।